कृष्ण जब दो व्यक्ति निकट आते हैं तो वे एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। ये क्यों होता है पार्थ? ये स्वाभाविक है। जब हम सारे संबंधों पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि इन संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं। अगर अनजाने में भी कोई व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। कृष्ण, इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? कृष्ण, सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते। हम अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोप देते हैं जिससे उसकी स्वतंत्रता का स्वीकार होता है। जब स्वतंत्रता को स्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वह सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। तो कृष्ण, इसका समाधान क्या है? क्या सीमाओं का होना अनिवार्य है? पार्थ, यदि हम एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करें तो किसी मर्यादा या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। जिस प्रकार स्वीकार्यता किसी संबंध का देह है, वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा है। कृष्ण, ये सच है कि जब हम दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं तो संबंध अधिक सशक्त और स्थायी होते हैं। कृष्ण, हाँ पार्थ, जब हम दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं तो हम उसे उसके पूर्ण अस्तित्व के साथ स्वीकार करते हैं। यही सच्चे संबंध की नींव होती है। अर्जुन, आपकी बातें मेरे मन को शांति और समझ प्रदान कर रही हैं। मैं अपने संबंधों में स्वतंत्रता और स्वीकार्यता को अपनाने का प्रयास करूंगा। पार्थ, यही जीवन का मार्ग है। स्वतंत्रता और स्वीकार्यता से ही सच्चे और स्थायी संबंध बनते हैं।